नमस्कार, वेलकम टू करियर 69। मैं हूं अनुराग वर्मा। नाउ क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक मेजर वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है? रिसेंटली यूएस मीडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को रिपोर्ट किया जो आज के समय पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी कि पेंटागन यूएसए की मिलिट्री का जो बेस है, हेडक्वार्टर्स है, यहाँ से कई यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स ने अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को कॉन्टैक्ट किया, प्राइमरली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और वेरियस और जो मशीनरी को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज हैं उनको कॉन्टैक्ट किया गया और ये बोला गया कि क्या आप लार्ज स्केल वेपन्स प्रोडक्शन कर सकते हो। यहां पे आप देख पाओगे सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स पेंटागन के, ये जनरल मोटर्स, फोर्ड और वेरियस अदर जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं यूएसए में, इनसे मिलने के लिए गए और ये कहा कि क्या हम अपनी कैपेसिटी शिफ्ट कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम यूएसए ने किया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। वर्ल्ड वॉर 2 में देखो यूएसए एक कंप्लीट वॉर इकोनॉमी बन चुका था। इनका प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, हर जगह सिर्फ डिफेंस रिलेटेड आइटम्स बनाई जा रही थी। हर जगह बारूद, टैंक्स, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। तो सडनली ऐसी रिपोर्ट सामने आना ये शॉकिंग है और इसीलिए आप देखोगे यूके मीडिया, टर्किश मीडिया, इंडियन मीडिया, हर कोई इसको कवर कर रहा है कि पेंटागन अप्रोचेस यूएस ऑटोमेकर्स टू हेल्प मेक वेपन्स एज वॉर डिप्लीट स्टॉक्स। नाउ ये बात काफी हद तक ठीक है कि यूएसए ने अपने बहुत सारे वेपन्स की जो स्टॉक्स हैं ये यूक्रेन को पकड़ा दिए हैं रिसेंटली। उसके बाद इन्होंने ईरान के अगेंस्ट भी काफी अपने वेपन्स यूज किए हैं। मगर जिस तरीके से यूएस रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के साथ वॉर बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी, सीज फायर काफी करीब है, पाकिस्तान के जरिए ये सीज फायर करवा देंगे ईरान के साथ परमानेंटली, ऐसे केस में फिर क्यों अचानक से यूएसए में यूएस ऑटोमेकर्स हैं उनको अप्रोच किया जा रहा है कि आप भी हमारी हेल्प करिए ताकि हम वेपन्स प्रोडक्शन और इंक्रीज करें। ये तो यूजुअली तब किया जाता है जब एक कंट्री बड़ी वॉर की तरफ जा रहा है जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। तो ये जो मैं कहूंगा डेवलपमेंट है ना, ये पूरी दुनिया नोटिस करेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूएसए ने ये सब सीक्रेटली क्यों नहीं किया, देखिए ये बातें आप छुपा नहीं सकते। जब एक कंट्री लार्ज स्केल वॉर के लिए प्रिपेयर करता है ना, तो ये बात लीक हो ही जाती है, ये बात सबको पता लग ही जाती है कि कुछ बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये, रिसेंटली एक और जो बड़ी न्यूज आई थी यूएस ड्राफ्ट को लेकर, उससे भी साफ संकेत मिलता है कि या तो यूएस एक बड़ी वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर ये डोनाल्ड ट्रंप की एक साइकोलॉजिकल गेम है। ये ईरान और वेरियस और कंट्रीज को मैसेज सेंड कर रहे हैं कि बी प्रिपेयर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब वॉर मोड में जाने को तैयार है। और जैसे ही वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी, इसके नीचे जो लोगों के रिएक्शंस थे ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कई लोगों ने मीम पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहां पे आप देख पाओगे एक फैक्ट्री वर्कर है फोर्ड जीएम का, ये कह रहा है आई गेस वी मेक मिसाइल्स नाउ, लगता है कि अब हम मिसाइल्स बनाएंगे कार्स की जगह। कई लोग यहां पे कह रहे हैं सो मच फॉर द वॉर एंडिंग रियल सून, हमें तो लग रहा था कि वॉर बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी, हम इस रास्ते क्यों जा रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये बहुत अच्छा संकेत है, डेटरेंस एक मैसेज सेंड करेगा बाकी कंट्रीज को कि यूएसए वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है और इसी मैसेज को देखकर ही बहुत सारे कंट्रीज सरेंडर कर देंगे। और ये चीज मैं सिर्फ यूएस में नहीं देख रहा, यूएस में रिसेंटली आपने देखा होगा जो मिलिट्री ड्राफ्ट है उसको लेकर भी मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसके अंडर जो आम अमेरिकन सिविलियंस हैं, कल को अगर यूएस एक बड़ी वॉर में उलझ जाता है तो सिविलियंस को भी ये वॉर के लिए कॉल कर सकते हैं, उसमें भी हम चेंजेस देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये चीज मैं अक्रॉस वेस्टर्न कंट्रीज देख रहा हूं, ये सिर्फ एक यूएस स्पेसिफिक चीज नहीं है। आप एक बात नोट करिए, स्काई न्यूज ने आर्टिकल पब्लिश किया है कि यूनाइटेड किंगडम वर्किंग ऑन मेजर प्लान टू प्रिपेयर कंट्री फॉर वॉर। जो हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हैं यूके में, एयर चीफ मार्शल सर रिचर्ड किंटन, इन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि वॉर प्लान जो बहुत ही जल्द यूके रिलीज करेगा, इससे ब्रिटिश लोगों को एक नए टाइप का पर्सपेक्टिव दिया जाएगा जिससे वो वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहे। यूके ने ऑलरेडी वादा किया है कि जो इनकी डिफेंस स्पेंडिंग है टोटल जीडीपी की, ये भी 2% से बढ़ाकर ये 3.5% करने वाले हैं आने वाले समय में। इसमें क्या होगा कि यूके मिलिट्री में जो नंबर्स हैं ये काफी हद तक बढ़ाएंगे, सोल्जर्स, पायलट्स, नेवी के लोग, हर जगह नंबर्स बढ़ाए जाएंगे। और साथ ही साथ ब्रिटेन की जनता को भी तैयार किया जाएगा कि कल को अगर वॉर होती है तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर्ड रहना है। ऑलरेडी जो ये ईरान वॉर है, इसके इंपैक्ट को लेकर यूके की सरकार ने अपने लोगों को कह दिया है कि एक समर ऑफ शॉर्टेजेस के लिए तैयार रहिए, कई चीजों की कमी हो सकती है। और मॉस्को ने यूरोपियन यूनियन देशों पर यह भी आरोप लगाया है कि ऑल टुगेदर पूरा यूरोपियन
यूनियन ही एक मेजर वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे मॉस्को अक्यूजेस यूरोपियन यूनियन ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर अ मेजर वॉर अगेंस्ट रशिया। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ने अपना डिफेंस स्पेंडिंग 60% बढ़ा दिया है और हर तरफ से लग रहा है कि ये रशिया के अगेंस्ट एक मेजर वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये सब डेवलपमेंट हम देख रहे हैं 2026 में। आप सबको याद होगा साल 2025 में मैंने इस पर या तो एक वीडियो बनाई थी या शॉर्ट वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि इलॉन मस्क ने प्रिडिक्शन करी है कि एक मेजर वॉर होने वाली है, क्वाइट पॉसिबली एक न्यूक्लियर वॉर आने वाली है आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में। ये इलॉन मस्क ने कहा था कि इस चीज को लेकर ये काफी कॉन्फिडेंट है। जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ऐसी बन गई है कि एक वॉर होनी काफी हद तक इनएविटेबल है। ये ऐसा नहीं है कि कोई चाहता है कि वॉर हो जाए या फिर कोई चाहता है डिस्ट्रक्शन हो जाए। ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क को इससे कुछ फायदा होगा, बट साफ साफ लग रहा है कि कंट्रीज के जो इंटरेस्ट है ना, ये इतने ज्यादा आपस में कोलाइड कर रहे हैं कि एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगी, उसी से डिसाइड किया जाएगा कि किसके इंटरेस्ट के हिसाब से दुनिया आगे चलेगी। और अगर आप मुझसे पूछें कि यूएस किस वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, देखिए यूरोपियन यूनियन तो प्रिपेयर कर रहा है कि अचानक से अगर रशिया एग्रेशन करना स्टार्ट कर देता है, यूएस बहुत ज्यादा उलझ जाता है ईरान में, उससे रशिया को एक ओपनिंग मिलेगी कि ये वेस्टर्न यूरोप और एक्चुअली ईस्टर्न यूरोप पे ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं मिलिटरीली। तो यूरोपियन यूनियन तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, खुद को डिफेंड करने के लिए। यूएस और इजराइल ये जो लॉन्ग टर्म वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें इनका मेन फोकस होगा ईरान की ग्राउंड इन्वेजन। जो भी आज के समय बातचीत हो रही है यूएस और ईरान के बीच में, इस बातचीत के दौरान इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दे आर रेडी फॉर वॉर रिजम्पशन व्हाइल यूएस गियर्स अप फॉर अनदर राउंड फॉर टॉक्स। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ बोला है कि अभी ईरान में इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कंप्लीट नहीं हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इजराइल अपनी तरफ से एक एक्सटेंडेड वॉर की तरफ पुश करेगा। और साथ ही साथ एक नोट करने वाली बात यह भी है कि रशिया की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्निंग आई है। रशिया ने यह कहा है कि यूएस ईरान की जो भी आज के समय बातचीत हो रही है, एक राउंड हुआ बातचीत का, अब सेकंड होगा, क्या पता थर्ड फोर्थ राउंड यहां पर हो। पीछे से न्यूज आ रही है कि यूएस में पेंटागन अपनी कार कंपनीज को कह रहा है कि अब वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दो, और साथ ही साथ यूएस एडिशनल 10,000 सोल्जर्स और डिप्लॉय कर रहा है मिडिल ईस्ट में। रशिया का साफ साफ ये कहना है कि जो भी ये बातचीत हो रही है, ये बस एक टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स है। यूएस बस टाइम गेन कर रहा है यहां पर, ये बस एक कवर है फॉर ग्राउंड इन्वेजन। एटलीस्ट रशिया का ये कहना है। अगेन मुझको यहां पर यही बोलना पड़ेगा, जियोपॉलिटिक्स में एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। एक बार को क्वाइट पॉसिबली हम ये भी मान के चल सकते हैं कि इजराइल अचानक से मान जाए और इजराइल कहे कि चलो ठीक है, अभी के लिए जो ये वॉर है इसको हम रोक देते हैं और जो ये पीस नेगोशिएशंस हैं ये सक्सेसफुल भी हो जाए। उसमें देखिए रीजन यही होगा कि इजराइल और यूएस दोनों इस बात को इवैल्यूएट कर चुके होंगे कि इतने कम टाइम में ये ईरान की ग्राउंड इन्वेजन के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते, इनको कुछ और महीने चाहिए होंगे। तो वो एक अलग सिनेरियो है। मगर रशिया का ये कहना है कि अभी भी जो भी बातचीत चल रही है यूएस ईरान के बीच में, यहां पर यूएस बस टाइम बाय कर रहा है ताकि अपने और सोल्जर्स डिप्लॉय कर सके मिडिल ईस्ट में, 10,000 सोल्जर्स और बुला सके, और साथ ही साथ ईरान में इवेंचुअली जो यूएसए को एक ग्राउंड इन्वेजन करनी है उसकी फाउंडेशन बना पाए। अगर ये सच है, अगर जेन्युइनली यूएस ईरान में एक ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है, तो ये एक ऐतिहासिक वॉर होगी अमेरिकन हिस्ट्री में। कई अमेरिकन सोल्जर्स यहां पे मारे जाएंगे, अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना होगा। बट अल्टीमेटली परहैप्स लगता है कि यूएस मान के चल रहा है कि एक बार ये प्राइस पे करना है, बट इसके रिस्पॉन्स में यूएसए को इतने ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे इन द फ्यूचर कि इट विल ऑल बी वर्थ इट। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में बहुत से संकेत आएंगे, बहुत सी रिपोर्ट सामने आएगी, जिससे हमको ये पता लगेगा कि यूएस और इजराइल क्या करने का प्लान कर रहे हैं। क्या ये पीस टॉक सक्सेसफुल होंगी या फिर इन पीस टॉक से टाइम बाय किया जा रहा है और यूएस फिर सडनली अनाउंस कर देगा कि ईरान के साथ बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, हमें ग्राउंड इन्वेजन ही करना होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी, मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।